हाय, मेरा नाम है अनिल सोनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है। मे बी जब तक ये वीडियो आपके पास आए हो सकता है कि जो डेडलाइन है वो अप्रैल 30 तक चली जाए और मे बी मई तक एक्सटेंड हो जाए। जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, जो क्लाइंट्स थे जो ऑलरेडी कुछ डिसीजंस लेने वाले थे रियल एस्टेट बाय करने के लिए, या जिन्होंने प्रॉपर्टी देख ली थी, कुछ साइट्स देख ली थी, वहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे। नाउ दे आर थिंकिंग कि मैं इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सिचुएशंस कैसी क्या बनने वाली है आगे, शायद अगर वो उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा वीडियो है, ये उसी पॉइंट के ऊपर है कि अगर आप उन सब के अंदर हैं जो डिसीजन ले रहे थे रियल एस्टेट बाय करने का, और आप अगर वो डिसीजन डिले करने का सोच रहे हैं या उसको थोड़ा और रुकने का सोच रहे हैं, तो वाई नॉट टू वेट? क्यों आप वेट नहीं करो रियल एस्टेट बाय करने के लिए? ऐसे क्या 5 रीजंस आपको हम देने वाले हैं, क्यों ऐसे 5 वजह है जिसकी वजह से आपको रुकना नहीं चाहिए अगर आप कोई डिसीजंस लेने वाले हैं, अगर आपको कोई डील मिल रही है। सो नंबर 1, डिडक्शन इन होम लोन रेट। जो लास्ट 27 मार्च को जो आरबीआई ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की, उसके अंदर 0.75 बेसिस होम लोन रेट डिक्रीज किया है। सो अगर मैं करंटली होम लोन की अगर मैं बात करूँ, वो 8% और नियर अबाउट 8% मोस्ट ऑफ द बैंक्स ऑफर करने लग गए हैं होम लोन को, राइट। मे बी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर उससे भी डिप जा सकता है ये होम लोन का रेट है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे आने वाले टाइम में शायद और डिप हो, बिकॉज मार्केट के अंदर लिक्विडिटी लाने के लिए। सो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, बिकॉज जो ये होम लोन का रेट कम हो रहा है, इससे आपकी जो ईएमआई है, जो मंथली ईएमआई जो आपके होम लोन्स पे आएगी, जो आप प्रॉपर्टी बाय करते वक्त अगर आप होम लोन ले रहे हैं, तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, राइट। सो दिस इज वन स्टेप जो आपको और आपके ब्राइट चांस कर रहा है प्रॉपर्टी इस वक्त लेने के लिए। नंबर 2, low demand from the buyers because of this lockdown. Of course, जब तक आई थिंक ये वीडियो आपके पास आएगा 2 से 3 वीक हो चुके होंगे ये लॉकडाउन होते हुए, और मे बी ये थोड़ा कुछ और आगे जाते हुए दिख रहा है लॉकडाउन। सो ऑफ कोर्स जो जितने भी बायर्स थे मार्केट के अंदर, वो सारे बाहर नहीं आ रहे हैं जो उस वक्त प्रॉपर्टी बाय करने की सोच रहे थे। सो जो एक्चुअल बायर है, जो आज के टाइम पे स्मार्ट बायर है, उनके पास एक बहुत बड़ा ऑफर्स आज अवेलेबल है डेवलपर से, बिकॉज डेवलपर्स ने भी पिछले 2 वीक तक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। नाउ दे वांट टू कीप देयर गुड बुक्स, अपना कैश फ्लो बनाना चाहते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम द डेवलपर। जितने भी टॉप डेवलपर्स हैं अक्रॉस इंडिया, अगर हम लोग बात करें, तो दे स्टार्टेड गिविंग गुड ऑफर्स ऑन द इमीडिएट बाय। जो अगर लॉकडाउन के अंदर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स हर एक प्लेयर से आने स्टार्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो, ऑफ कोर्स। और जैसे जैसे ये कैश फ्लो का जो इशू है, ये ऑफ कोर्स ये लॉकडाउन तक ही रहेगा, राइट। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होती जाएगी, वैसे वैसे प्राइजेज और जितनी डिस्काउंटिंग है वो कम होती जाएगी। सो नाउ इज़ द टाइम जब आपकी डिमांड लो है। नाउ इज़ द टाइम जब आपको जो आपकी ड्रीम प्रॉपर्टी है, जो आपने सेलेक्ट की है, या जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को आपको बाय करना चाहिए। नंबर 3, क्रिएट पैसिव इनकम। अगर आप एक टिपिकल इन्वेस्टर्स हैं जिसने अपना कुछ फंड एलोकेट कर रखा है एफडी पे, कुछ स्टॉक पे, कुछ म्यूचुअल फंड्स पे, कुछ एलआईसी पे, इंश्योरेंस पे और बाकी सब जगह पे, और रियल एस्टेट पे अगर आपका एक सिर्फ घर ही है, या एक आप होम भी आपने रखा हुआ है और उसके अलावा कोई और आपने एसेट्स नहीं रखी है, सो नाउ इज़ द टाइम जब आप एक पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लें, और मे बी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लें, जिससे कि आपके पास एक पैसिव इनकम क्रिएट हो। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से वीक 10 डेज के बाद से डेवलपर्स के बहुत सारे अच्छे ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए मार्केट में, टू गेट दी, बिकॉज उनको अपना कैश फ्लो बनाना है, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपना पैसिव इनकम बनाने की और एक सेपरेट एसेट क्लास क्रिएट करने की। सो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, इफ़ यू आर यंग एट द एज, और आप बिकॉज आपने जितना भी मार्केट में देखा होगा, कोई भी सक्सेसफुल
मिलियनर और बिलियनर, अगर आपने वर्ल्ड वाइड देखे होंगे, सो दे हैव वन थिंग वेरी मच कॉमन विच इज़ पैसिव इनकम। तो आपके पास आज ये मौका है, इफ़ यू हैव फंड अलॉटेड विथ यू, आप एक पैसिव इनकम अपने लिए क्रिएट कीजिए, जिससे आपके पास ऑफ कोर्स आप अपनी जॉब में या बिजनेस में जो मंथली या ईयरली इनकम कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, बट यू शुड हैव समथिंग जहाँ पे आपने कुछ पैसा लगाया और आपके पास उस वो पैसा ही आपके लिए मेहनत कर रहा है, वही आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा है और आपको पैसा वापस बना के दे रहा है। सो विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर 3, क्रिएट योर पैसिव इनकम। नंबर 4, डिमांड सप्लाई ब्रेक थ्रू। जो आज आपको ऑफर्स मिल रही है बिकॉज ऑफ द लो डिमांड, जैसे जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होता जाएगा या रिड्यूस होता जाएगा, ऑफ कोर्स मे बी अप्रैल एंड तक कम्प्लीटली जैसा लॉकडाउन चल रहा है वैसा ही रहे, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ द मे, सेकेंड वीक ऑफ द मे थोड़ा लूजन हो। सो कम्प्लीटली लॉकडाउन ख़त्म होते से मे बी मे आए या मे बी मे मिड तक ये पूरा ओपन अप हो जाए जैसा चल रहा था। और जैसे जैसे बिकॉज जैसे जैसे मार्केट ओपन होगी वैसे वैसे डेवलपर्स या जो सेलर्स हैं उनका कैश फ्लो बनेगा, राइट। सो वो जो ऑफर्स आज आपको मिल रहे हैं वो नैरो होते जाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी बेटर होती जाएंगी। तो आपके लिए जो बार्गेनिंग पावर है जो आप आज मार्केट के अंदर आपके पास अवेलेबल है, ऑफ कोर्स वो 15 दिन के बाद नहीं होगी, जो 15 दिन के बाद अवेलेबल है वो आपके पास 1 महीने के बाद अवेलेबल नहीं होगी। सो नाउ इज़ द टाइम, एक वाइज इन्वेस्टर को इस टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए इफ़ दे आर रियली कीन to buy that particular property, to buy that particular real estate, to buy that particular commercial investment। आपको इस टाइम पे सबसे वाइज डिसीजन लेना चाहिए और वो डिसीजन होगा जो प्रॉपर्टी आपने सोच रखी है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आपने सोच रखी है, उस पर एक हार्ड बार्गेन्स करने का टाइम है ये। और उसके लिए ऑफकोर्स डेवलपर्स की टीम आपके टच में होगी। द बेटर वे इज, जितने भी मार्केट में रियल्टरप्रेन्योर्स हैं, जो जो भी आपके साथ टच में रियल्टरप्रेन्योर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए एंड ट्राई टू स्ट्राइक दी बेटर डील फ्रॉम दी डेवलपर जिनके साथ भी आप ये प्रॉपर्टी देख चुके हैं या आप देखने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज देर आर फ्यू गुड प्लेयर्स जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की विजिट्स करने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा प्लेयर है, आपने वो लोकेशन आज से 6 महीने पहले देखी, अगर आपको आज के टाइम पे कुछ अच्छी डील मिल रही है, सो आई थिंक आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। नंबर 5, जो इस पूरे सेगमेंट को एक अलग डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। पहले जो हमने रीजंस दिए वो थोड़े इकोनॉमिकल रीजन थे, ये एक आपके कंफर्ट का रीजंस है। सो नंबर 5 इज, नाउ corporate, most of the corporate have started offering work from home options, right? जो पहले इतना नहीं था, अब जब से ये कोरोना इफेक्ट आया है, लॉकडाउन पोजीशंस आई है, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अपनी लॉन्ग रन के अंदर भी स्ट्रैटेजी बना ली है कि अगर हम वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो ऑफकोर्स 30% और 40% ऑफ द टाइम उन्होंने अपने HR मैनुअल के अंदर रखना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। देयर आर फ्यू कॉर्पोरेट्स, आई एम श्योर आप लोग के पास इस तरह की न्यूज़ भी आई रही होगी। सो अगर आप एक अपने लिए घर देख रहे थे, नाउ इज़ द टाइम जब आप उस एंगल से अपने लिए एक प्रॉपर्टी देखना स्टार्ट करो। मे बी अगर आप पहले 1 BHK देख रहे थे, तो नाउ इज़ द टाइम यू शुड गो फॉर दी 1 BHK प्लस स्टडी और प्लस समथिंग। मे बी 2 BHK देख रहे थे तो 2 BHK प्लस समथिंग। बिकॉज आप अपने लिए एक छोटा स्पेस क्रिएट कीजिए जहाँ पे यू कैन वर्क फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशंस। तो आपके लिए एक जो पीस और कंफर्ट है वो अपने घर के अंदर जितना मिल सकता है वो आई एम श्योर और कहीं पे नहीं मिल सकता। सो नाउ इज़ द टाइम जब आपके लिए एक अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिकल रीजन आपके लिए कंफर्ट का रीजन्स भी अवेलेबल है। So this is most important point of these particular 5 reasons why lockdown is the best time to have to invest your money into the real estate. Number 5 is work from home conditions. This is Anil Soni signing off. Stay home, stay safe, take care. Thank you.